हेलो दोस्तों, एक स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर का लेसन प्लान लेके आया हूँ, जो कि हमारा साइंस का लेसन प्लान है। और हमारा टॉपिक है परमाणु, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आता है आपका सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो पहला हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, सेकंड है। और थर्ड हो जाएगा छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। फोर्थ हो जाएगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिफ्थ हो जाएगा छात्रों को विज्ञान के प्रयोगों से अवगत कराना। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे, बेसिकली किसी भी टॉपिक के ये सेम ही रहते हैं। जैसे अगर मैथ की बात करें, तो मैथ में आप किस हर लेसन प्लान में इनको जो है सेम लिख सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। जैसे इसमें आपने पहले लिखा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तो अगर आप अगला लेसन प्लान बना रहे हो तो उसमें लिख सकते हो छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो मतलब इनकी नंबरिंग चेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं जिनको। ठीक है, तो इसमें आएगा पहला ज्ञान। ज्ञान में आपका क्या आएगा, छात्र परमाणु को परिभाषित कर सकेंगे। क्योंकि हमें इसमें परमाणु क्यों यूज करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है परमाणु, तो बेसिकली हमें हर जगह परमाणु यूज करना है। अब बोधिया अंडरस्टैंडिंग में क्या आ जाएगा, छात्र परमाणु की प्रकृति का अध्ययन कर सकेंगे या परमाणु को समझ सकेंगे। ठीक है, थर्ड आता है आपका एप्लीकेशन या प्रयोग। छात्र परमाणु के अवयवों को समझ सकेंगे। इसके बाद आता है आपका दक्षता। दक्षता में हो जाएगा छात्र परमाणु के अवयवों को लिख सकेंगे। इसके बाद आते हैं आपके टीचिंग एड्स या जिनको बोलते हैं शिक्षण सामग्री। चौक, डस्टर, श्याम पट, संकेतक, चार्ट पेपर। अगर आप इसमें और भी कुछ चीज, सॉरी, टीचिंग एड्स यूज कर रहे हो तो आप इसमें वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण से जो रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक को बच्चों को जब हम पढ़ाने से पहले बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपके आते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण में। ठीक है, तो वो देखते हैं। हम सब कहाँ रहते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे जवाब देते हैं हम सब घर में रहते हैं। ठीक है, घर किससे बना होता है, तो बच्चे बताते हैं घर अनेक छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, या लोहे से, पत्थर से, जो भी आप। फिर हम, क्योंकि बच्चा जो है ईंट तो जरूर ही बताएगा, फिर हम ईंट से रिलेट करेंगे। ईंट किससे बनी होती है, तो बच्चे बताते हैं ईंट छोटे छोटे पदार्थों या कणों से बनकर बनी होती है, मिट्टी से बनी होती है। ठीक है, छोटे छोटे कणों में पदार्थों से बने योग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे थोड़ा मौन हो जाते हैं, ठीक है, समस्या आ जाती है उनके लिए, वो क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे पाते। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि छात्रों आज हम परमाणु का अध्ययन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, तो हमारा कोई भी लेसन प्लान हो उसमें हमारे बेसिकली 6 से 7 कॉलम होते हैं। जैसे कि पहला होता है विषय एवं शिक्षण वस्तु, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। सेकंड आता है उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण। थर्ड पे है छात्र या शिक्षक क्रिया, जो छात्र स्टूडेंट से जो पूछता है क्वेश्चन, जो भी क्रिया करता है वो इसमें आता है। इसके बाद आता है छात्र क्रियाएं। उसके बाद आता है विधि या तकनीक कौन सी है। उसके बाद सहायक सामग्री, या श्याम पट पे आपने, या श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पे आपने जो भी वर्क किया है। उसके बाद आप मूल्यांकन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हमारे शिक्षण बिंदु हो जाएगा परमाणु की परिभाषा। ठीक है, कि सबसे पहले हम परमाणु की परिभाषा बताएंगे। तो इससे रिलेटिव 4 से 5 क्वेश्चन मैंने जैसा कि आपको बताया। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन लिखे, 3 से कम क्वेश्चन नहीं होने चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, बाकी आप 4 से 5 कर सकते हो, पर 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रश्न हो जाएगा किसी एक पदार्थ का नाम बताओ। तो बच्चे बताते हैं जल एक पदार्थ है। ठीक है, जल का सामान्य सूत्र क्या है। तो बच्चों को बेसिकली सभी को याद होता है, तो वो बता देंगे H2O जल का सामान्य सूत्र है। फिर छात्र दोबारा उससे, अध्यापक दोबारा से पूछता है जल किससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रश्न किया है तो विधि हो जाएगी प्रश्न उत्तर। ठीक है, विधि जो है आपकी इस छात्र शिक्षण क्रिया के अकॉर्डिंग लिखी जाती है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा जो भी हमने टॉपिक अभी स्टार्ट किया था शिक्षण बिंदु, छात्र परमाणु की परिभाषा समझ सकेंगे। ठीक है, ये आएगा आपका उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य में। अब छात्र अध्यापक कथन, इसमें क्या होता है, इसमें हम बेसिकली जैसे हमने जहाँ पर लिखा है छात्र
शिक्षण बिंदु था परमाणु की परिभाषा, तो यहाँ पे आ जाएगी परमाणु की परिभाषा। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पे छात्र क्रिया क्या होगी, जब अध्यापक ये बताएगा तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि हो जाएगी व्याख्यान, क्योंकि यहाँ पे जो अध्यापक ने व्याख्या की है। और ब्लैक बोर्ड पे क्या करोगे आप, परमाणु की परिभाषा को एक क्या बोलते हैं उसको सूक्ष्म रूप में दिखाओगे, जैसे कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बने यौगिक परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है परमाणु के अवयव। तो इसके लिए भी हर टॉपिक से पहले आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछने हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटिव होते हैं। तो इसी प्रकार देखिए विकासात्मक परीक्षण में आ जाएगा, जल कैसा पदार्थ है, वो बताते हैं जल रासायनिक पदार्थ। जल किस किस अवस्थाओं में पाया जाता है, तो बच्चे बताए जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस। जल किससे मिलकर बना होता है, जल परमाणु से मिलकर। परमाणु किससे मिलकर बना होता है, तो इसमें छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। तो विधि कौन सी होगी आपकी, विधि आपके यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, क्योंकि अध्यापक ने यहाँ पर बच्चों से जो है प्रश्न किया है। अब मूल्यांकन, मूल्यांकन में क्या आता है, मूल्यांकन में आपका जो भी टॉपिक है हमने जो भी पढ़ाया उनसे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आप लिख सकते हैं। तो कक्षा कार्य में आ जाएगा, इसे कक्षा कार्य बोलते हैं। परमाणु की परिभाषा बताओ, परमाणु शब्द की उत्पत्ति कहाँ है, इसे कक्षा कार्य की बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन लिखे जाते हैं जो हम बच्चों से कक्षा में जल्दी से जल्दी पूछ सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन में। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। अब इसके बाद आपका विकासात्मक परीक्षण हो गए थे। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है छात्र अध्यापक कथन। तो इसमें हम क्या हो, इसमें मैंने बताया था आपको लैंग्वेज या जो भी शब्द है उसके शिक्षण बिंदु के बारे में हमको इसमें व्याख्या करनी है। तो छात्र परमाणु के अवयवों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण का मतलब है उनको याद कर सकेंगे या पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो छात्र अध्यापक कथन देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ ये थोड़ा जूम करके, मुझे लगता है आप देख लिया होगा। तो इसके बाद छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि हो जाएगी व्याख्यान, क्योंकि व्याख्या की गई है। इसके बाद नीचे चलते हैं, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में क्या आएगा आपका, यही परमाणु के अवयव। परमाणु के 3 अवयव होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलकर जो है परमाणु जो है बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऋणावेशित, नेगेटिव। प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है स्टूडेंट, नहीं सॉरी, प्रोटॉन पर होता है प्लस और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। तो मूल्यांकन में देख सकते हैं आप, फिर वही कक्षा कार्य के 2 क्वेश्चन लिखे हुए मैंने, देख सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट है, तो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु क्या है, इसमें छूट गया इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट जो, अगर हम चाहे तो इन तीनों को हम व्याख्यान कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट इसमें मैंने सिर्फ स्पेस कम था, तो इसमें मैंने बस इलेक्ट्रॉन को किया है। तो देख सकते हैं आप विकासात्मक परीक्षण। ठीक है, ये देख लेना आप, 4 हो जाए विधि प्रश्नोत्तर, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किए हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका इसके बाद उद्देश्य, छात्र इलेक्ट्रॉन को परिभाषित कर सकेंगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की परिभाषा है। ठीक है, तो आप ये देख लेना। छात्र क्रिया होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि हो जाएगी व्याख्यान, क्योंकि व्याख्या की गई है। और श्यामपट्ट कार्य देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये कक्षा कार्य हो जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं आपके पूर्णावर्ती प्रश्न। पूर्णावर्ती प्रश्न क्या होते हैं आपके, बेसिकली ये जो भी आपने इस चैप्टर में या इस लेसन प्लान में जो भी टॉपिक लिए हैं उनसे रिलेटिव आपको एक एक मेन क्वेश्चन उठाना है। ठीक है, जैसे कि परमाणु की परिभाषा मैंने लिया है, अणु किसे कहते हैं, परमाणु के अवयव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है, आप इसमें ऐसा नहीं है बेसिकली 3 ही, पर कम से कम जितने टॉपिक है उतने क्वेश्चन तो होने चाहिए। ठीक है, 4 से 5 भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है गृह कार्य, होमवर्क। ये बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, इसमें 4 प्रश्न लिखे मैंने। तो फ्रेंड मेरे लेसन प्लान में आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या है, क्योंकि आपने देखा है और भी चैनल है जो लेसन प्लान पढ़ाते हैं, बट वो क्या है, वो अपने पास से बना के पढ़ाते हैं। और ये मैंने क्या, ये मेरे आपको दिख भी रहा होगा, ये चेक हुए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी एरर नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।